जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मोस्ट प्रीमियम वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि हॉस्टल कितने नंबर पर मिला था और उन स्टूडेंट का डिस्टेंस कितना था। बेसिकली हम 4 लोग का देखने वाले हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बायो मैथमेटिक्स और आपका बीए आर्ट्स लाइक सोशल स्टूडेंट और आर्ट्स वाले स्टूडेंट, सबका देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया दे दूंगा कि किस कैटेगरी में किसको क्या अलॉट हुआ है। इससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ ये लेना चाहिए कि हॉस्टल जो है मार्क्स और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कैटेगरी जो है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और आपका जनरल कैटेगरी, तीनों को अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाता है। इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी, एससी और एसटी कैंडिडेट को रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। सबसे पहली लिस्ट अगर मैं बताऊं, एसआरके हॉस्टल सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपका बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, तो किसको किसको अलॉट हुआ था, कितने नंबर पे और कैटेगरी क्या थी, सारा बता देता हूं एक बार। ठीक है, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल लूंगा कि मिनिमम कितना था और वो स्टूडेंट कहाँ के थे, लाइक उनका प्लेस क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट 441 मार्क्स पे, 364 मार्क्स पे, 332 मार्क्स पे मेल कैंडिडेट का है, फीमेल का अभी मेरे पास नहीं डाटा मिला है तो उसका देखेंगे। ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट थे और राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से। इसके अलावा मैं हाईएस्ट अगर बात करूं तो 692 मार्क्स और इनकी हॉस्टल में रैंक 5 है। अगर हॉस्टल की रैंक की बात करें तो हॉस्टल रैंक जो आती है वो कंबाइंड आती है आपके मार्क्स और डिस्टेंस के बेसिस पे। लेकिन वहीं पे एक स्टूडेंट हैं जिनका जिनका सीयूटी का स्कोर है वो आपका 680 है, लेकिन हॉस्टल में रैंक 1 पाए हैं। उसके बाद सेकंड रैंक है 640 वाले की, और 692 जो लाए हैं स्टूडेंट, उनकी जो रैंक है वो 5 आ रही है। ठीक है, 5 आ रही है। जो मिनिमम स्कोर पे अलॉटमेंट हुए हैं वो आपका 628 पे भी हुआ है, 611 पे भी हुए हैं, 626 पे भी हुए हैं, और जो हाईएस्ट मैंने बताया 690 नंबर लाके भी 750 में से उनकी हॉस्टल में रैंक 5 है, और 640 नंबर लाके भी हॉस्टल में रैंक 2 है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है भाई आपका डिस्टेंस में, मतलब दोनों का मेरिट मिलाया जाता है 80% 20%, इस तरीके से बनती है। अब बात करें, ये तो अनरिजर्व कैटेगरी में मैंने बताया 607 नंबर पे लास्ट हॉस्टल अलॉट हुआ है, 607 मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, जनरल हो, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद एससी कैंडिडेट के लिए बात करें तो आपका जो मिनिमम अलॉटमेंट हुआ है वो आपका 530 नंबर पे हुआ है और 575 नंबर हाईएस्ट। तो किसको किसको मिला है जरा बता देता हूं आपको। 607 मार्क्स हाईएस्ट, तो जो मैंने अनरिजर्व में मैंने बताया था 607, वो 609 था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी 575 पे भी मिला है एससी कैंडिडेट, 552 पे भी मिला है, 530 पे भी मिला है, और आपका एसटी कैंडिडेट में 598, 603, 609। तो मार्क्स वेरी कर रहे हैं, इसका मतलब कि उस कैटेगरी में अगर स्टूडेंट हाईएस्ट स्कोर वाले होंगे और उनका डिस्टेंस अगर ठीक ठाक होगा, अगर आप देखेंगे बीएससी एग्रीकल्चर में ज़्यादातर स्टूडेंट जो एडमिशन लेते हैं वो आपके राजस्थान से होते हैं, ये बात सच है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से स्टूडेंट का गया था। बाकी आप रामाकृष्ण हॉस्टल बीएससी बायो ग्रुप में अगर बात करेंगे 640 अनरिजर्व कैटेगरी में ही, तो हॉस्टल में रैंक इनकी 5 थी, और मतलब जो इनको फर्स्ट अलॉट हुआ था, है ना। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं मिनिमम अनरिजर्व में बात करूं तो 523 पे भी अलॉटमेंट हुआ है, 640 पे भी हुआ है और 523 पे भी हुआ है। इनकी हॉस्टल में रैंक कितनी थी? 14 रैंक थी। ठीक है, और अगर अलॉटमेंट की बात करूं तो कितने पे हुए हैं, बाकी 651 वाले भी हैं, 649 पे भी हैं, ये सब नीचे हैं। लेकिन सबसे पहला अलॉटमेंट फर्स्ट जो हॉस्टल में रैंक 5 है वो 640 पे है। उसके बाद 7 रैंक है 624 में, और उसके बाद जो हॉस्टल अलॉट हुआ है वो आपका 523 नंबर पे भी हुआ है, 575 नंबर पे भी हुआ है। ये सारे अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, और अगर मैं कोई लो स्कोर का स्टूडेंट देखूं तो 565 पे हुआ है, 555, 553 पे भी हुआ है। क्योंकि क्या है, हर कोर्स की जो सीट होती हैं वो कुछ कुछ फिक्स होती हैं, इस वजह से लाइक जियोग्राफी वालों को भी मिलेगा, आपका जियोलॉजी वालों को भी मिलेगा, केमिस्ट्री को, बॉटनी को, सबको मिलता है हॉस्टल, सबकी कुछ कुछ सीट जो है फिक्स रहती है वहाँ पे। ठीक है, तो और अगर मैं बात करूँ 551 पे भी मिला है अनरिजर्व कैटेगरी, बाकी 602, मतलब 600 वाले ज़्यादा हैं, जो 580 के आसपास हैं वो ज़्यादा कैंडिडेट दिख रहे हैं। इसके अलावा अनरिजर्व कैटेगरी 562, मतलब मान के चलिए, अगर मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ,
560 570 के ऊपर अगर आपका स्कोर है, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं पता लग पाएगा, ध्यान रखना। बट एक आइडिया अगर मैं दूं तो 400-500 किलोमीटर के आसपास है तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी अगर आपका 600 के आसपास है तो आपको चांसेस बनते हैं। एसटी कैटेगरी में बात करूं तो 394 पे भी हॉस्टल मिला है, 400, 412, 428, 429, 409, 407, 394 मिनिमम, ठीक है, जिसपे हॉस्टल मिल गया है, ठीक है। एससी कैंडिडेट का अगर देखेंगे तो एससी कैंडिडेट में थोड़ा सा हॉस्टल में स्कोर ज़्यादा चाहिए, 510 हो गया, 480 हो गया, और बाकी 500 के ऊपर स्टूडेंट है, मतलब 480 तक लास्ट है, ठीक है। एससी में 2 एडमिशन और हुए हैं, 446 मार्क्स, ठीक है, और 477। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का बता देता हूँ, 292 पे हुआ है, हॉस्टल अलॉट हुआ है 292 मार्क्स पे, 340 पे भी हुआ है, ये बायो ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं, 320 पे भी हुआ है, और 487 ये आपका पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूँ फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट की अगर हम देखेंगे, हॉस्टल में रैंक 1 587 मार्क्स पे कुंदन देवी हॉस्टल अलॉट हुआ है। और जो अगर मैं बात करूं तो इनका हॉस्टल में रैंक 1 है, लेकिन इनसे ज़्यादा नंबर वाली स्टूडेंट हैं जिनका 669 है, 663 है, 647 है। लेकिन हो सकता है इनका रीज़न क्या हुआ होगा कि इनका स्कोर, एक तो स्कोर 587 ही है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, इस वजह से ऐसा हमें देखने को मिला। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी में 524 पे भी हॉस्टल अलॉट हुआ है। ये एफएमसी का मैं आपको बता रहा हूँ, एफएमसी का बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी और अगर हम देखेंगे 601 पे भी हुए हैं, 600 वाले काफ़ी स्टूडेंट हैं, 550 के आसपास भी हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में ज़्यादातर 600 के ऊपर स्टूडेंट, ठीक है। कुछ ही हैं लाइक 587, 559 और 524 मिनिमम जो लास्ट गया था। तो इस तरीके से लगभग 20-22 के आसपास अलॉटमेंट हुए थे लिस्ट 1 में, ठीक है। उसके बाद एससी कैंडिडेट की बात करेंगे तो लगभग 525, 497 भी, 497 पे भी हॉस्टल मिला हुआ है, बाकी 594 है, 565 है। तो इस तरीके से रहता है। एससी में लगभग आपके 6-7 अलॉटमेंट हुए हैं। एसटी कैंडिडेट में देखेंगे तो 420 नंबर पे 442, 487, 424, लगभग 4 सीट अलॉट हुई हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको हॉस्टल थोड़ा सा कम मिलते हैं, ठीक है। बाकी और बताना चाहूँ तो आपका पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट में 371, 336 और 470 नंबर तक पे हॉस्टल मिल गया है फीमेल कैंडिडेट में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं मैथ में बात करना चाहूँ, मैथ में अगर बताऊँ तो मैथ में क्या रहता है, 60% लगभग सीट रहती हैं और 40% बायो वालों के लिए रहते हैं। ये आपका रामाकृष्ण हॉस्टल में डिवाइड है इस तरीके से सीट वगैरह, ठीक है। मैथ में अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए तो कितने कितने पे आपको हॉस्टल मिला है। अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग आपको 15-16 सीट पे अलॉटमेंट हुए हैं, जो कि मेल में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अलॉटमेंट होते हैं। तो इसमें 500 के ऊपर जिन भी स्टूडेंट का स्कोर है उनको मिले हैं, कुछ के 550 के आसपास भी हैं। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि डिस्टेंस अगर आपका 400-500 है और आपका स्कोर भी 500 के आसपास है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं हॉस्टल मिलने के, ठीक है। अलग अलग हॉस्टल अलॉट होते हैं। एसटी कैंडिडेट में सिर्फ 2 को मिला है, 256 मार्क्स पे और 377 मार्क्स पे, ठीक। एससी कैंडिडेट की बात करें तो 444 और 443 मार्क्स पे अलॉट हुआ है, ठीक है। 2 सीट इसमें भी थी। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए लगभग 2 सीट 243 मार्क्स पे और 262 मार्क्स पे अलॉट हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है जैसा कि मैंने बताया अनरिजर्व में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एक में काउंट होंगे। मेल कैंडिडेट के लिए अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ, बॉयज़ जिनको रामाकृष्ण हॉस्टल अलॉट होता है, तो आपकी जो एंडिंग है, स्टार्टिंग तो अलग अलग हो सकती है, सीएस का हो गया, स्टैट हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सबके मैथ हो गया, सबको हॉस्टल मिलते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट 500-550 के आसपास हैं। जो मिनिमम है अनरिजर्व में मैं बता देता हूँ आपको, 490 पे भी मिले हैं हॉस्टल और 496, 494 पे भी मिले हैं। बाकी 550 के आसपास हैं। 600 के पास आसपास भी कुछ स्टूडेंट हैं। 688 है ना, 688 रैंक 1 आपका, ये किस में है, बीएससी मैथ ग्रुप के स्टूडेंट हैं। और भी अनरिजर्व में काफ़ी हैं, 480 पे भी मिला है, 491 है, ठीक है, 465 पे भी मिला हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। और लगभग अलॉटमेंट 100 के आसपास हैं, 100 से भी ज़्यादा ही हैं, 100 कितना है, हाँ लगभग 100 के आसपास हैं, ठीक है। 450 पे भी मिला है, 430 पे भी हॉस्टल मिला है।
इनका क्या है, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। 430 पे भी मिला है और थोड़ी सी ब्लर इमेजेस हैं यहाँ पे, 459 पे भी मिला हुआ है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के ही अलॉटमेंट हैं। लगभग कितने अलॉटमेंट हो चुके हैं, 105 के आसपास, ठीक है, 105 के आसपास। और भी सेकंड लिस्ट में आते हैं जब स्टूडेंट छोड़ते हैं। तो मान के चलिए आप लगभग 500 के आसपास या 480 470 के आसपास अगर आपका मार्क्स है तो आपके कुछ चांसेस बन सकते हैं। डिस्टेंस ध्यान रखना कि आपका कितना होना चाहिए, लगभग 300-400 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। अगर 500 या राजस्थान वगैरह से हैं तो लगभग कंफर्म होता है कई बार, बस स्कोर थोड़ा सा हाई होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट का अगर देखेंगे तो 243 पे मिला है, 238 पे मिला है और आपका 295, 216 पे भी मिल गया है, 225 पे भी मिल गया है। हॉस्टल मिला है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। बाकी जो है 250 के ऊपर स्टूडेंट हैं और ज़्यादा नहीं अलॉट हुए हैं, इसमें लगभग 8-9 के आसपास अलॉटमेंट है। एससी कैंडिडेट में अगर देखेंगे तो एससी में आपका 470 से स्टार्टिंग है, 384 पे भी हुए हैं और आपका 390 के आसपास, 350 पे भी अलॉटमेंट हुए हैं, 362 पे भी हुए हैं और 295 पे भी अलॉटमेंट हुए हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट मेल कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हाई है वैसे, 520 पे हुए हैं, 563 पे हुए हैं, 612, 613 है ना। तो काफ़ी यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट का हाई दिख रहा है, ठीक है। तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में मेल कैंडिडेट को सेंट मूना देवी हॉस्टल मिलता है और आपका लाल बहादुर शास्त्री जो है एलबीएस जो है बीए आर्ट्स के स्टूडेंट को मिलता है। तो 350 पे भी हॉस्टल मिला है, बाकी मोस्टली जो है 350 के ऊपर रहते हैं। कुछ को 338 पे भी मिला है, 330 पे भी मिला है, अनरिजर्व कैटेगरी में ही ये बता रहा हूँ आपको। और 380 के आसपास भी है, 332 मेनली आप मान के चलिए 340 के ऊपर ही हॉस्टल अलॉट होते हैं। 332 पे भी कुछ कुछ दिख रहे हैं, लेकिन मोस्टली 350 340 के ऊपर ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये आपके क्या है, 264 पे एसटी कैंडिडेट, ठीक है, 264 पे एसटी कैंडिडेट, 256 हो गया। और आपका यहाँ पे देखेंगे 300 के आसपास भी एसटी कैंडिडेट हैं। एससी में देखेंगे तो लगभग 310 के ऊपर, 310 के ऊपर 321 भी है कुछ स्टूडेंट का। मिनिमम जो एससी में है वो 282 है, 282 है। कुछ स्टूडेंट 343 भी एससी कैंडिडेट में लाए हैं, तो वो डिपेंड करेगा। लेकिन जो मिनिमम है वो अगर मैं आपको बात करूं पीडब्ल्यूबीडी में 286 पे, 276, 267 और बाकी ये अनरिजर्व कैटेगरी में और भी हुए हैं। आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल भी यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव काफ़ी हाई कट ऑफ देखने को मिली है, 418 500 में से 409 हो गया, 396 377। आचार्य नरेंद्र काफ़ी हाई आपकी जो है यहाँ पर क्या है, कट ऑफ है हॉस्टल के लिए। तो इस तरीके से है, मतलब 350 के ऊपर है तो आप सोच सकते हैं कि आपको क्या है, हॉस्टल मिलने के चांसेस रहते हैं। बाकियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए भी एज इट इज़ यही स्कोर रहने वाला है। थोड़ा सा आप 10 नंबर एक्स्ट्रा ही मानिए, क्योंकि फीमेल की थोड़ा सा सीट क्या रहती हैं, कम रहती हैं, इस तरीके से है। बाकी बी आर्ट्स का मैं बता देता हूँ। तो इस तरीके से आपकी जो हॉस्टल की लिस्ट है वो रहने वाली है। बी आर्ट्स के भी स्टूडेंट समझ सकते हैं, लगभग 320 के ऊपर, 310 के ऊपर अनरिजर्व कैटेगरी में आपको हॉस्टल मिल जाता है। लगभग सोशल साइंस के आसपास ही रहती है कट ऑफ, 20-20 नंबर आप कम मान सकते हैं। बाकी आप बताइए कितना आपका डिस्टेंस है, आपको यहाँ से एक आइडिया मिला होगा। बाकी और भी वीडियोज़ में लाऊंगा जिनमें आपको एग्जैक्ट लगभग कुछ और भी स्पेसिफिक डाटा बताऊंगा और किस तरीके से मेरिट डिसाइड होता है, 80-20 रूल लगता है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाकी जिसको भी पर्सनल काउंसलिंग ग्रुप में जुड़ना हो, दिए गए ईमेल आईडी पे अपना नंबर सेंड कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथ काउंसलिंग आपकी होने वाली।